तो बेटे आज हम जो है अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने जो थ्योरी में पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा था 4 रेजिस्टेंसेस थे और एक गैल्वेनोमीटर बीच में कनेक्ट कर रखा था, बीच का रेजिस्टेंस भी था उसमें। तो उसमें 4 रेजिस्टेंस थे, जब 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो P/Q R/S हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग स्टेट बोलते हैं। उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है स्लाइड वायर ब्रिज, जिसमें 3 नॉन रेजिस्टेंस हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालना होता है। P/Q = R/S। एक इक्वेशन लिखी P/Q = R/S, तो इसमें से 3 का मालूम होना चाहिए, तो एक अननोन आ जाएगा आपके पास। तो उसी की दिखाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। इसलिए नाम है कि इस पे 100 सेंटीमीटर की वायर है और जो है जब हम नल पॉइंट लेते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट लेते हैं, नल पॉइंट भी बोलते हैं, जिसमें गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो जो कि उस स्लाइड जेंटल टच से हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट जिससे गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा कनेक्ट है सेम पोटेंशियल पे आ जाए। इस वायर पे हम क्या सर्च करते हैं, वो पॉइंट सर्च करते हैं जिस पे गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा और ये वाला सिरा सेम पोटेंशियल पे आ जाए, उसको नल पॉइंट कहते हैं। इस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम देख के आपने सर्किट कनेक्शन पहले भी किए थे अपने आप ही ओम्स ला के, बहुत अच्छी बात है कि आप सर्किट कनेक्शन आपको करने आ गए सर्किट डायग्राम देख के। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि सामने दे रखे हैं, इसमें एक एंड ये दे रखा है, एक एंड ये दे रखा है, बीच में टर्मिनल दे रखा है, ये रहा एक एंड ये हो गया, एक ये 2 टर्मिनल ये हो गए, 2 टर्मिनल ये हो गए, बीच में एक नहीं। ये गैल्वेनोमीटर के लिए जोड़ रखा है, दे रखा है। इसमें आप अननोन यहाँ पे नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस जिसको निकालना है वो कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और दूसरा जोकी पे। जोकी वाली वायर थोड़ी सी लंबी लेनी क्योंकि उसको हमने स्लाइड कराना पड़ा उसको। अब आप दूसरा एंड, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए बैटरी भी चाहिए, ये आपके पास बैटरी होगी, बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव रियोस्टेट से, रियोस्टेट का एक एंड यहाँ पे, बैटरी का दूसरा एंड रियोस्टेट पे, रियोस्टेट का दूसरा एंड की पे और की का दूसरा एंड यहाँ पे। जैसे आप सर्किट देख रहे हैं, मेरे को पूरी श्योरिटी है कि तुम इसको कनेक्शन बड़े आराम से कर लोगे क्योंकि सामने दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट, यूं करें बड़े आराम से आप जोड़ लोगे। सर्किट कनेक्शन करते वक्त आपकी वायर पूरी छिली हुई होनी चाहिए क्योंकि इंसुलेटेड होती है, कनेक्शन टाइट होनी चाहिए। तो ये तो थे सर्किट कनेक्शन की बात। डायग्राम आप उतार लेंगे, ठीक है, उतार लिया होगा डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो जब आप लैब में मैनुअल में आप लिखोगे, एम लिखोगे टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। एपरेटस आपने देख लिए, रियोस्टेट है, गैल्वेनोमीटर है, सेल है, मीटर ब्रिज है, जोकी है, की है, अननोन कॉइल रेजिस्टेंस जिसका निकालना है वो है, और फिर सर्किट डायग्राम आप बनाओगे। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कैसे कर रहा है ये आपने व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे पढ़ा था। सर्किट कनेक्शन आपने कर लिए, ये बीच में एक रेजिस्टेंस होगा और ये गैल्वेनोमीटर और ये जो है पूरा सर्किट इसमें आपने किया। ये करंट क्यों डिवाइड होगा, 2 ब्रांचेस से डिवाइड हो रहा है I1 है ना। ये ए और बी पॉइंट है, मान लिया उसके, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बना रहा हूँ जैसे आपका सर्किट है, ए और सी पॉइंट है, ठीक है। ये उसने डी ले लिखा है पॉइंट और ये उसने बी ले लिखा है। डायग्राम के हिसाब से बना रहा हूँ आपके एग्जैक्टली ऐसे ही। ये बीच में गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। जब बी और डी सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे उस केस में ये P/Q R/S हो जाएगा। P/Q R/S आप क्यों कर लेते हैं। तो इसमें से 4 रेजिस्टेंस हैं, तो जब ये सेम पोटेंशियल पे आएगा तो इसमें से कुछ भी करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाएगा, इसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। ये तो तुमने थ्योरी में पढ़ा। इस 4 रेजिस्टेंस में से आपका 3 मालूम है तो एक अननोन रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। और सर्किट डायग्राम को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, मैंने ये जो है
यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है आपके सामने, आपने जो बनाया, और ये पूरी वो एसी वायर 1 मीटर की वायर ले दी आपने, एसी वायर 1 मीटर की, और यहाँ पे वो वायर लगा दी आपने जिसका कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है। वो एसी वायर है जो आपको नजर आ रही है सर्किट डायग्राम में, और फिर आपने जो है ये सेल लगा दिया, यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया ऐसे ही, और फिर आपने जो है सर्किट में देखा की लगा दिया और उसका एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कोई आपसे पूछे इस रियोस्टेट का क्या रोल है? इस रियोस्टेट का रोल है अलग अलग रीडिंग लेने के लिए, हम सेटिंग चेंज करते रहेंगे रीडिंग। यहाँ पे वो टर्मिनल है जो बीच में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेगा। ये गैल्वेनोमीटर का एक एंड आप यहाँ पे जोड़ दोगे उस डी पॉइंट पे, और जोकी से आप, जो कि आपके पास फ्री है, जोकी देखो जैसे आप की ऑन करते बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, मान लिया ये 10 वोल्ट की बैटरी है फॉर एग्जांपल, तो जब ये 10 वोल्ट है तो ये 10 पे होता है, और ये कितने वोल्ट पे होता है? 0 पे। 10 वोल्ट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है। नेगेटिव टर्मिनल 0 पे है तो ये 10 पे है, नेगेटिव टर्मिनल 10 पे है तो ये 20 पे है, 20 माइनस 10 10। समझ में आया? ये ग्राउंड पोटेंशियल हम ले लेते हैं। अगर ये तुम नेगेटिव 0 मान रहे हो तो ये प्लस का 10 है, नेगेटिव को कोई मैं तो 10 मान लूंगा तो ये कितना होगा? 20 होगा, तब ये 10 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो वो जो 10 वोल्ट है बेटे यूं मिल रहा है, ए को पूरा 10 वोल्ट मिल रहा है, सी को जाते जाते 0 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? जब आप इसको स्विच ऑन करोगे बेटे करंट दो जगह से जाएगा, यहाँ से जैसे इसमें से जा रहा था ना, एक यहाँ से जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दो जगह से करंट जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि ये जो 10 वोल्ट है ये पूरी वायर के क्रॉस मिल रही है, क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है तो ये 10 वोल्ट हर पोर्शन पे इक्वली डिवाइड है। तो मान लिया 100 सेंटीमीटर की अगर वायर है तो 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर कितना मिल जाएगा? 10/100। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना मिल जाएगा? 0.1 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा? 0.1 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ये 10 वोल्ट की बैटरी पूरी 100 सेंटीमीटर पे मिल रही है। आपने पूरा 100 सेंटीमीटर ढूंढा था ना, ये तभी तो मीटर ब्रिज बोला उसको, 100 सेंटीमीटर है। तो ये जो पूरा 10 वोल्ट है ये पूरे 100 सेंटीमीटर पे है, तो पर सेंटीमीटर कितने ड्रॉप हो गया इसका? 0.1 वोल्ट। तो 10 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 0.1 × 10, तो 1 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट यहाँ तक, बाकी जो रहेगी 90 तक वो रह जाएगा 9 वोल्ट। ये समझ में आया? वो 10 वोल्ट यहाँ पे डिवाइडिंग हो, वही 10 वोल्ट इनमें भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पैरेलल है ना। ये वाला सर्किट इस वाले सर्किट के पैरेलल में कि नहीं है? एक ये पूरी वायर है और इधर से ये सर्किट है, दो रास्ते मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कनेक्शन मेरे ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर से आप चेक करोगे। गैल्वेनोमीटर का दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आना चाहिए। आपके पास गैल्वेनोमीटर यूं होता है ना बच्चा, तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट करोगे, एक बार यहाँ पे टच करके देखोगे ये पे, और एक बार यहाँ पे, ये जोकी से, ये जोकी जो आप ले रहे थे। आप ये बताओ जोकी जब यहाँ पे टच है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लिया आपने इसमें से कोई आर वैल्यू का रेजिस्टेंस ले लिया, ये 10 वोल्ट तो पूरा का पूरा यहाँ डिवाइड है। आर ने मान लिया, एग्जांपल ले रहा हूं, 2 वोल्ट ले लिया, तो यहाँ तक कितना पहुंचा? पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का हो गया। 10 चला था, 2 आर ने ले लिया, तो यहाँ पे कितना पहुंचा? 8। डी पे कितना वोल्टेज पहुंचा? 8। और वो 8 किसको मिलेगा? इस अननोन को। समझ में आया कि नहीं आया? आर की वैल्यू चेंज कर दूंगा, ये वोल्टेज चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ से वोल्टेज चेंज हो जाएगी। ये 10 वोल्ट यहाँ तो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे जो डिवीजन है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है आर क्या निकाल रहे हो। कभी 5 निकाल रहे हो, कभी 5 6 निकाल रहे हो, कभी 7 निकाल रहे हो, कभी 10, कभी 15। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये 10 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है, ये सर्किट और ये सर्किट आपस में पैरेलल में है। इसमें तो यूनिफॉर्मली डिवाइड है 10 वोल्ट, लेकिन इसमें जो वोल्टेज डिवाइड है वो कैसे डिवाइड है? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। ये तो फिक्स है आर एक्स जो तुमने निकालना है, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर, अलग अलग आर निकालोगे तो वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग पहुंचेगी। तो पहले नल पॉइंट देखना, पहले हमने वो देखना दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया यहाँ से, तो एक बार टच यहाँ पे करोगे चौकी को,
अब गैल्वेनोमीटर का ये सिरा 10 वोल्ट पे है और ये सिरा 8 पे है, तो ये वाला सिरा हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला सिरा लोअर। करंट यहां से यहां जाएगा, नीचे से ऊपर, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में है। अब अगर मैंने वही गैल्वेनोमीटर यहां पे जोड़ दिया तो अब बताना, ये वाला सिरा गैल्वेनोमीटर का लोअर पे है और ये वाला सिरा क्योंकि 8 है ना, तो अब करंट कैसे आएगा, ऊपर से तुमने सबने देख लिया। गैल्वेनोमीटर जब मैंने जो की पहले यहाँ पे टच की तो करंट जाएगा लो हायर से लोअर, क्योंकि ये 10 पे है, हायर से लोअर। गैल्वेनोमीटर जब मैंने यहाँ जोड़ दिया, जो की को यहाँ टच किया तो ये 0 पे है, तो अब ऊपर से जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बार नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर से दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। समझ में आएगा? वाला पूछता है क्यों हम देखते हैं नल पॉइंट तभी तो लेंगे, अगर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है तभी तो नल पॉइंट आएगा इस वायर पे, तभी तो कहीं ना कहीं 0 ढूंढोगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ गया, अब आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपने ये सारे ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपने प्रैक्टिकली करके देखना है इस पे सारा का सारा। ठीक है, कनेक्शन करके, आप कनेक्शन करके भी आप देखेंगे सारा का। तो जब आप कनेक्शन करते हैं, मान लिया आपने इससे एक जो इससे रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, मान लिया 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो ये जो है दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आपने देख लिया था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब टच करेंगे तो एक ही तरफ डिफ्लेक्शन होगा, फिर वायर को खिसकाते 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 आप यहाँ पे लाएंगे, जो कि को वो बी पॉइंट आप ढूंढ लेंगे। वो पॉइंट ऐसा है कि जो वोल्टेज यहाँ है 8 वोल्ट, वो पॉइंट वही वोल्टेज यहाँ पे पहुंचेगी। मान लिया आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, 2 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2 वोल्ट इसके ऊपर, तो आपके पास जो ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितने वोल्टेज पे आ गए, सेम वोल्टेज पे। इस वायर के क्रॉस, इस पोर्शन के क्रॉस उतनी वोल्टेज ड्रॉप होगी जितनी इस रेजिस्टेंस बॉक्स ने ली थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? वही नल पॉइंट आपने ढूंढना है। तो जब नल पॉइंट आ गया था तो गैल्वेनोमीटर में तो कोई डिफ्लेक्शन है नहीं, तो वो लेंथ आप ले लोगे L और ये क्या रह जाएगी 100 माइनस L। अब L पता ही है इसमें, ओम पर सेंटीमीटर पता ही है इसमें, तो हम कैसे निकाल लेंगे, P/Q R/S। P इसको मान कर, जैसे मैंने यूं लिख रखा है, यूं कहीं लिख रहा हूं मैं, ये P/Q, यहाँ पे R/S ले रखा है ना P की जगह, और ये क्या हो जाएगा R/S। ये वाला पोर्शन R हो जाएगा, ये वाला पोर्शन S हो जाएगा। P/Q, PQ, ये P ले लिखा, ये Q, P की जगह R, रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, और ये आ जाएगा RS, ये L ओवर 100 माइनस L। निकालना क्या है X, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो X क्या हो जाएगा, देखो X क्या हो जाएगा 100 माइनस L ओवर L इंटू R। R आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल रखा है, L आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया? वो पूछते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे डिफ्लेक्शन इसीलिए तो देखते हैं कि तभी तो नल पॉइंट आएगा। हम इसको स्लाइड करते करते वो पॉइंट ढूंढते हैं जब ये पॉइंट और ये पॉइंट किस पे आ जाएं, सेम पोटेंशियल। अब मैं इसकी आर की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो फिर दोबारा अलग हो जाएगा ना पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट बदल जाएगा ना वोल्टेज इसकी। फिर तीसरी बार फिर आर की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो फिर बदल जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब और क्वेश्चन इसमें से आपसे क्या क्या पूछेंगे, एक तो जो मीटर ब्रिज है वाइवा के लिए कोई क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। वाइवा वाला देखते ही बोलेगा तुमने तो P/Q/S बनाया था, इसको देख के, इस सेपरेटर्स को देख के बताओ 4 रेजिस्टेंस कौन से हैं। तो तुम कहोगे एक तो ये लगे हुए हैं रेजिस्टेंस बॉक्स और मोबाइल होगी है, और वो जो नल पॉइंट आया ये रेजिस्टेंस भी तो है, ये भी एक पोर्शन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस, तो 4 रेजिस्टेंस हो गए, बीच में 5वां है किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो पहले वाला आती है, आपसे पूछा कि इसमें 4 रेजिस्टेंस बताओ कौन कौन से, ये हो गया। फिर वो कह रहा है कि अब डायरेक्ट वायर जोड़ देते, स्ट्रिप कॉपर स्ट्रिप क्यों ली, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए। अब मैं बताता हूँ, एक वर्ड आता है इसमें, एक वर्ड आता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है कि कई बार जो कॉपर स्ट्रिप से ये 100 सेंटीमीटर पूरा नहीं मिलता, आगे पीछे ये वायर देखो ना, ये वायर जहाँ पे कॉपर स्ट्रिप खत्म हो रही है वो पूरा 100 नहीं आ रहा, या
इधर 1 सेंटीमीटर वहां से स्टार्ट, उसका जीरो, स्केल का जीरो वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा जहाँ पे कॉपर स्ट्रिप खत्म हो रही है, तो एंड इसके कारण एरर आ जाते हैं। तो वो एंड करेक्शन हम कैसे करते हैं? एंड करेक्शन हम क्या करते हैं, ये तो नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस था और ये अननोन था, तो एक बार एक ऐसे रीडिंग लेंगे, नोन की इधर लगा के और अननोन को इधर लगा के, एक बार हम अननोन को इधर लगा के और नोन को, अननोन को इधर लगा के और नोन को इधर लगा के लेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इनको और उनका उन दो रीडिंग का मीन ले लेंगे, तो वो एंड करेक्शन ऐसे दूर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस भी नहीं कैलकुलेट कर सकता और बहुत ज्यादा लो वैल्यू का भी नहीं, मॉडरेट वैल्यू को ही करता है। तीसरा हम सजेशन देते हैं कि रेजिस्टेंस में से इस तरीके से आप वैल्यू सिलेक्ट करो, वो तो आपको एक्सपेरिमेंट करते वक्त आ जाएगी, प्रैक्टिकल करते वक्त इस तरीके से वैल्यू सेलेक्ट करो सो दैट योर नल पॉइंट अकर बिटवीन 40 टू 50 सेंटीमीटर, 40 से 60 के बीच में आए, मिड में आए, वायर के मिड में आने से एरर कम से कम होते हैं। अगला क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा कि जब तुम्हारा नल पॉइंट आ गया था, जब तुम्हारा नल पॉइंट आ गया था, अब मैं बैटरी को गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को बैटरी से इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो P बाई क्यू आर बाई एस है, तो P बाई आर क्यू बाई एस एक ही तो बात होगी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा वाला तो पूछ सकता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी पहले इंपॉर्टेंट था, तो ये बोर्ड एग्जाम से काट दिया कनेक्शन, लेकिन अब ये खाली एक्सपेरिमेंट में आ रहा है। तो समझ में आया अच्छी तरीके से? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले दोनों तरफ डिफ्लेक्शन, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वायर का एक एंड हायर पोटेंशियल पे और एक एंड लोअर पे है, तो जो कि जब हम लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दो पॉइंट के बीच में। और ये जो डी पॉइंट है इसका वोल्टेज किस बात पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज करते रहोगे तो ये वोल्टेज यहाँ पे चेंज होती है, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज लेगा ये रेजिस्टेंस। ये तो यूनिफॉर्मली रहा, पूरी की पूरी वायर के क्रॉस डिवाइड हो रही है, इक्वली डिवाइड हो रही है, लेकिन यहाँ की इन दो के क्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो रही है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ आर, इसीलिए नल पॉइंट अलग लिया है। थैंक यू।